एपिसोड की शुरुआत में हमें जेरेमी को दिखाया जाता है जो उन विलन की ओर जाने लगता है और जे कहने लगता है बॉस वही के हिसाब से उनके लीडर को मरे हुए 8 साल हो गए हैं। हमें जेरेमी को दिखाया जाता है जो कहने लगता है तो ऐसा है। जे कहने लगता है बॉस हमारा मिशन जरूर कामयाब होगा। अगले सीन में हमें एक कार को दिखाया जाता है जिसे क्यों चला रही होती है और जाते हुए कहने लगती है मुझे इस सिचुएशन को संभालना ही होगा। अगले सीन में हमें हेवन और हेन को दिखाया जाता है जहाँ पर हेवन कहने लगता है ठीक है रास्ता तो वीआईपी कस्टमर आ रहा है। अगले सीन में हमें क्यू को दिखाया जाता है जो कहने लगती है हमारी एक मीटिंग है इसलिए मुझे मुझे कुछ भी कर कर टाइम निकालना होगा। अगले सीन में हमें जेम का सीन दिखाया जाता है जिस पर कोई पीछे से अटैक करने लगता है। हमें जेम को दिखाया जाता है जो पीछे देखते हुए कहने लगता है यह मक्खियाँ फिर से आ गई। यह कहकर उस आदमी के ऊपर अटैक कर देता है और जाते हुए कहने लगता है मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे और भी लोगों से मिलना है। यह कहकर जेम जाने लगता है। हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो भागते हुए कहने लगती है आखिर वह कौन था और दरवाजे को खोलते हुए कहने लगती है मुझे जल्दी से हीरोज को बुलाना होगा ताकि वह लोग मुझे बचा सकें। तभी हमें उस छोटी लड़की के किसी के हाथों को दिखाया जाता है। अगले सीन में कोई उस लड़की को दूर फेंक देता है और पकड़ते हुए कहने लगता है क्या तुम यहाँ से भागना चाहती हो। यह कहने वाली वह अटैकर लड़की होती है। हमें वह छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो उस लड़की को वो देखने लगती है। अगले सीन में वह उस छोटी लड़की को ले जाने लगती है। वह छोटी लड़की चिल्लाते हुए कहने लगती है प्लीज मुझे जाने दो। वह लड़की कहने लगती है ऐसा तो नहीं कि कोई तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहा है। हमें छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो अपने डैड को मिस करने लगती है और मन में कहने लगती है आखिर वह सच में मेरे डैड हैं कि कोई और। अगले सीन में हमें किसी को दिखाया जाता है जो पिल को देते हुए कहने लगते हैं इसे ले लो, इससे तुम्हें पावर मिलेगी। अगले सीन में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो उस छोटी लड़की के सामने बैठे हुए कहने लगता है मिस आपने मुझे बचाया, इसमें हमेशा आपके साथ रहूंगा और मैं आपकी प्रोटेक्शन करूंगा जब तक आप अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकती। यह कहने वाला नाइट होता है। हमें एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो अपने हाथ को सामने करते हुए कहने लगती मुझे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करना होगा और पास्ट को याद करने लगती है जहाँ पर यौन किसी से कहने लगता है क्या तुम अभी जिनसू फैमिली के सीईओ बनना चाहते हो। हमें दिखाया जाता है वह छोटी लड़की यह सब कुछ सुन रही होती है। हमें उस छोटी लड़की के फादर को दिखाया जाता है जो घुटनों पर बैठते हुए कहने लगते हैं यस सर मैं यहाँ चाहता हूँ। अगले सीन में हमें यौन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है तो ठीक है तुम्हें अपनी प्यारी डॉटर को मुझे देना होगा। अगले सीन में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह लड़की कहने लगती है यह सब कुछ तुम्हारे डैड ने किया है इसलिए तुम्हें अपने डैड को जिम्मेदार देना चाहिए। तभी उस अटैकर लड़की को कुछ होने लगता है। वह अटैकर लड़की पीछे देखते हुए कहने लगता आखिर यह क्या हो रहा है। हमें छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगती है ऐसा कुछ नहीं है, यह उस आदमी ने किया है। हमें उस अटैकर लड़की को दिखाया जाता है जो अपने सिर को पकड़ते हुए कहने लगती है आखिर इसकी एबिलिटी क्या है। वह छोटी लड़की अपने डैड को याद करते हुए कहने लगती है इस व्योम चर्चा को मेरे डैड ने नहीं बनाया, उस आदमी ने बनाया है। अगले सीन में वह अटैकर लड़की उस छोटी लड़की के ऊपर अटैक करने जा रही होती है। तभी कहीं से बहुत सारे चैन आकर उस लड़की के हाथ को पकड़ लेते हैं। तभी वह लड़की चिल्लाते हुए कहने लगती है मेरा हाथ मेरा हाथ। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो यह सब कुछ देख रही होती है। अगले सीन में हमें किसी को आते हुए दिखाया जाता है। वह लड़की पीछे देखते हुए कहने लगती है आखिर तुम कौन हो। हमें उस छोटी बच्ची को भी दिखाया जाता है जो पीछे देखने लगती है। यह और कोई नहीं जेरिम होता है। वह लड़की जेरिम को देखते हुए कहने लगती है आखिर यहाँ पर एग्जीक्यूटर क्या कर रहा है। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो जेरिम की ओर देखते हुए क्या एग्जीक्यूटर और के को याद करते हुए कहने लगती है क्या यह भी उस आदमी का साथी है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो उस छोटी लड़की की ओर देखते हुए कहने लगता है आखिर तुम कितने साल की हो। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगती है मैं 11 साल की हूँ। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो अपने कोट को उस छोटी लड़की की ओर फेंकते हुए कहने लगता है ठीक है तुम अपनी आंखों को बंद कर लो। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो जेरिम की ओर अटैक करते हुए कहने लगती है तुम्हें आज के दिन यहाँ नहीं आना था। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो जाते हुए उस छोटी लड़की से कहने लगता है ठीक है तुम 30 सेकंड की काम डाउन करो। अगले सीन में हमें उस जगह पर एक धमाका दिखाया जाता है। इधर कोई केक को गले से पकड़ा हुआ होता है। यह उस अटैकर के बॉस ने किया होता है और वह बॉस हंसते हुए कहने लगता है ठीक है अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाऊंगा। अगले सीन में हमें एक अटैकर को दिखाया जाता है जो योन की ओर देखते हुए कहने लगता है आखिर तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए। हमें योन को दिखाया जाता है जो स्मेल करते हुए अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने लगता है। हमें उस अटैकर को दिखाया जाता है जो अपने गले पर चाकू रखते हुए अपने साथियों को याद करते हुए कहने लगता है वही तो मात्र एक मेरी फैमिली है। हमें अगले सीन में जमीन पर बहुत सारे खून दिखाए जाते हैं। योन किसी से कहने लगता है मेरे तरफ का काम पूरा हो गया है, आखिर तुम्हारे तरफ कैसा है। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है मैं एबिलिटी न्यूट्रलाइज डिवाइस को लगा रहा हूँ। हमें उस डिवाइस में 10% दिखाया जाता है।
अगले सीन में हमें जेरिम को दिखाया जाता है जिस पर वह लड़की अटैक करते हुए कहने लगती है, तुम्हें आज के दिन यहाँ नहीं आना चाहिए था। हमें उस लड़की की एबिलिटी के बारे में बताया जाता है, पॉइजन फिंगर। वह लड़की अटैक करते हुए कहने लगती है, ठीक है तुम मर जाओ। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो उस लड़की के अटैक को 2 उंगलियों से ही रोक लेता है और अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए और उस लड़की के चेहरे को पकड़ लेता है और कहने लगता है, ठीक है तुम मर जाओ। हमें अगले सीन में जेरिम के पीछे बहुत बड़ा धमाका दिखाया जाता है। हमें उस अटैकर लड़की को दिखाया जाता है जो नीचे पड़े हुए कहने लगती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो उस छोटी लड़की को पकड़ के आगे जाने लगता है। वह छोटी लड़की जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगती है, क्या यह एक्सिक्यूटर है? हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो उस लड़की की ओर देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें खत्म करने के लिए मुझे कोई रीजन देना होगा? यह कहकर जेरिम जाने लगता है। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत ही गुस्से में होती है। जेरिम जैसे कहने लगता है, तुम इस जगह को पूरी तरह से चेक करो, क्या ठीक है कि नहीं। अगले सीन में हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो आगे जाने लगता है। तभी ऊपर की ओर बहुत सारे काले बादल छा जाते हैं। वह लड़की स्माइल करते हुए कहने लगती है, तुम्हें बहुत ही लेट हो गया। और हमें नीचे से एलिवेशन बिल को पड़े हुए दिखाया जाता है। वह लड़की जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगती है, अब तुम इस पॉइजन रेन से नहीं बच सकते। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो उस पॉइजन से बचते हुए भागने लगता है। वह छोटी लड़की जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगती है, ऐसा नहीं हो सकता। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो जेस से कहने लगता है, क्या क्या ठीक है। हमें जे को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, बॉस क्या ठीक है। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगती है, आखिर तुम अब भी ठीक कैसे हो। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, 10 सेकंड बाद एसोसिएशन के लोग आ जाएंगे। और अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है, ठीक है अब इसे खत्म किया जाए। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगती है, नहीं नहीं। अगले सीन में हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, मुझे अभी अभी किसी की आवाज सुनाई दी। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, यह बहुत ही बुरा हुआ, मेरा शर्ट तो जल गया। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगती है, क्या तुम एक्सिक्यूटर हो। और जेरिम से कहने लगती है, क्या तुम उस पीले बाल वाले आदमी के साथी हो। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो उस छोटी लड़की की ओर देखते हुए मन में कहने लगता है, क्या यह हत्या के बारे में कह रही है। और उस छोटी लड़की से अपने जैकेट को लेते हुए कहने लगता है, ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। और उस छोटी लड़की से कहने लगता है, ठीक है तुम मुझे उस आदमी के पास ले जाओ। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो हंसते हुए कहने लगती है, ठीक है मैं तुम्हें उसके पास जरूर ले जाऊंगी। हमें अगले सीन में ह्योन को दिखाया जाता है जो अपने डिवाइस को निकालते हुए कहने लगता है, ठीक है अब इस जगह को साफ करने की बारी है। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो जेरिम की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहने लगती है, ठीक है अब से मैं भी एक्सिक्यूटर के टीम में हूँ। यह सुनकर जेरिम घबरा जाता है और कहने लगता है, आखिर तुम यह क्या कह रही हो। अगले सीन में हमें दीवार को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे कट लगे हुए होते हैं। जेरिम उस दीवार की ओर देखते हुए कहने लगता है, आखिर यह सब कुछ क्या हो रहा है। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो नीचे उतरते हुए कहने लगता है, आखिर तुम उस छोटी लड़की के साथ क्या कर रहे हो। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है, आखिर मैं इस छोटी लड़की के साथ क्या कर रहा हूँ। हमें उस डिवाइस को दिखाया जाता है जो 65% कंप्लीट हो गया होता है। एपिसोड की शुरुआत में हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, मैं सिर्फ चीजें इन्वेंट के लिए ही काम करता हूँ, मैं लोगों से डील नहीं करता। अगले सीन में हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही जवान होता है। तभी ह्योन को पीछे से कोई बुलाने लगता है। हमें दिखाया जाता है यह हेइन होती है जो रोते हुए ह्योन से कहने लगती है, मुझे हीरो बनना है। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो जो हेइन को गले लगाते हुए कहने लगता है, मुझे लोग पसंद नहीं है लेकिन मैं अपनी फैमिली को भी अकेला नहीं छोड़ सकता। अगले सीन में हमें किम फैमिली और जोय फैमिली के लोगों को दिखाया जाता है। तभी फादर इन ह्योन से कहने लगते हैं, ठीक है ह्योन इसे तुम संभालोगे। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, तो ठीक है एसोसिएशन के सभी लोग यही हैं तो मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। अगले सीन में हमें किम फैमिली के सभी लोगों को दिखाया जाता है। तभी कोई लेडी कहने लगती है, तुम्हारे फादर और तुम्हारे ग्रैंडफादर एक अच्छे हीरो हैं और तुम्हारी एबिलिटी भी बहुत अच्छी है और लोगों को बचाने का तरीका भी बहुत अच्छा है, इसलिए तुम्हें अच्छे ग्रेड दिए जाते हैं। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो जो उस रिपोर्ट को देखते हुए कहने लगता है, यह उतना बुरा भी नहीं है। अगले सीन में ह्योन कहने लगता है, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। और कहने लगता है, मैं लोगों को बचाने में अच्छा नहीं हूँ लेकिन मुझे यह काम करना ही होगा। अगले सीन में हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में होती है। हमें जेरी में ह्योन और उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जहाँ पर ह्योन कहने लगता है, ठीक है मुझे उस छोटी लड़की को दे दो। हमें जेरी को दिखाया जाता है जो ह्योन की ओर चलकर जाने लगता है। यह देखकर ह्योन घबराते हुए कहने लगता है, यह तो बहुत ही खतरनाक है। हमें जेरी को दिखाया जाता है जो ह्योन की ओर देखते हुए कहने लगता है, तो अच्छा एसोसिएशन का कुत्ता यहाँ पर आ गया है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो मन में कहने लगता है, यह सुनने में सच में बहुत ही बुरा लगता है। अगले सीन में हमें उस लेडी का सीन दिखाया जाता है जो कहने लगती है, मैं आशा करती हूँ कि किम फैमिली के लोग इस काम को पूरा कर लेंगे। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो अपने हेलमेट को पहनते हुए कहने लगता है,
यह एग्जीक्यूटर सच में बहुत ही पावरफुल है, शायद मैं इसे हैंडल नहीं कर सकूंगा। हेवन जेरिन की ओर देखते हुए कहने लगता है, यह मास्क वाला एग्जीक्यूटर न जाने कहाँ से आ गया। अगले सीन में हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो हेवन की ओर देखते हुए कहने लगता है, ठीक है मैं इसे संभाल लूंगा। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो जेरिन की ओर देखते हुए कहने लगता है, तुम एक सिविलियन को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो हेवन की ओर देखने लगता है, वह छोटी लड़की यह सब कुछ देख रही होती है और सामने आते हुए कहने लगती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं खुद एग्जीक्यूटर के साथ जाना चाहती हूँ। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए कहने लगता है, ठीक है लिटिल सिस्टर, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। यह कहकर उस लड़की के चारों तरफ एक बैरियर बना देता है और अटैक करते हुए कहने लगता है और जेरिन से कहने लगता है, तुम मुझे एक छोटी लड़की से धोखा नहीं दे सकते। और जेरिन की ओर एक अटैक कर देता है और मन में कहने लगता है, यही एक मेरा मौका है, मुझे उस छोटी लड़की को बचाना ही होगा। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो उस छोटी लड़की को पकड़े हुए ले जाने लगता है और हेवन से कहने लगता है, ठीक है तुम मेरे इस हमले का सामना करो। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो अपने आप को बचाते हुए कहने लगता है, यह सच में बहुत ही फास्ट है। हमें जेरिन को दिखाया जाता है हेवन के पास से होकर गुजर जाता है। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो पीछे देखते हुए कहने लगता है, आखिर यह क्या हो रहा है। और जेरिन की ओर कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो चमकती हुई आंखों से हेवन को देखने लगती है। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो पीछे देखते हुए कहने लगता है, जेरिन हेवन की ओर देखते हुए कहने लगता है, वाह तुम तो इसे अपनी लिटिल सिस्टर ही बना लिया। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो जेरिन की ओर भागते हुए कहने लगता है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, रुको। अगले सीन में हमें उस अटैकर लड़की को दिखाया जाता है जिसके पास कोई आने लगता है। हमें उस अटैकर लड़की को दिखाया जाता है ऊपर देखते हुए कहने लगती है, आखिर तुम यहाँ आ ही गए। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो उस लड़की की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो। और उस लड़की के चेहरे को पकड़ लेता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें पता है कि यह कैंडी कितनी स्वीट है। और उस लड़की की ओर देखते हुए कहने लगता है, आखिर उस सिल्वेशन पिल का टेस्ट कैसा था। हमें उस डिवाइस को दिखाया जाता है जिसमें 80% कंप्लीट हो गया होता है। अगले सीन में हमें केक को नीचे पड़े हुए दिखाया जाता है। हमें उस अटैकर के बॉस को दिखाया जाता है जो जाते हुए कहने लगता है, ठीक है मैं पहले उस छोटी लड़की को संभाल लेता हूँ, फिर तुमसे आकर अपना हिसाब पूरा करूंगा। केक को दिखाया जाता है जो उस बॉस को रोकते हुए कहने लगता है, रुको रुको आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। तभी वहाँ पर कोई चल कर आने लगता है। हमें केक को दिखाया जाता है जो पीछे मुड़ते हुए कहने लगता है, आखिर यह कौन है। हमें यौन को दिखाया जाता है जो वहाँ पर आ गया होता है और कहने लगता है, यहाँ तो एक विलन है। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो पीछे देखते हुए कहने लगता है, यह चेहरा मुझे क्यों जाना पहचाना लग रहा है। हमें ये उनको दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए के से कहने लगता है, क्या मैं कुछ इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ। और के की ओर देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हारा और भी यहाँ साथी है। हमें के को दिखाया जाता है जो मन में कहने लगता है, यह योन जोई। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट करते हुए योन की ओर अटैक कर देता है। हमें योन को दिखाया जाता है जो अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए उस बॉस को वहीं पर फ्रीज कर देता है। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और योन उसके पास जाते हुए कहने लगता है, आखिर तुम्हें यह मैजिक कैसा लगा। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगता है, आखिर मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ। मेयोन को दिखाया जाता है जो उस बॉस के पास जाते हुए उस बॉस को धमकाते हुए कहने लगता है, आखिर बताओ कि ब्योन चर्च किसके लिए काम करता है। अगले सीन में हमें उन अटैकरों को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कहने लगते हैं, बॉस क्या आप ठीक हैं। हमें उनके बॉस को दिखाया जाता है जो होश में आते हुए कहने लगता है, क्या। वह सब लोग खुश होते हुए कहने लगते हैं, आखिरकार बॉस होश में आ ही गए। अगले सीन में हमें उस छोटी लड़की के डैड को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, तुम लोग मेरी डॉटर को किडनैप करना, मैं सभी को कहूंगा कि यह बियॉन्ड चर्च ने किया है। हमें उस अटैकर लड़की को दिखाया जाता है जो अपने बॉस से कहने लगती है, लेकिन बॉस। हमें उनके बॉस को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, मुझे पता है कि 8 साल पहले मेरे हीरोज के साथ लड़ाई हुई थी जिससे मैं कोमा में चला गया था। अगले सीन में हमें उन अटैकरों और उस बॉस को दिखाया जाता है जहाँ पर वह लड़की अपने बॉस को देखते हुए कहने लगती है, बॉस हम आपके साथी हैं। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो उन सभी को गंभीर होकर देखने लगता है। वह दोनों अटैकर आपस में बात करने लगते हैं। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, मैं किसी स्ट्रॉन्ग को खत्म करना चाहता हूँ। हमें उन सभी अटैकरों को दिखाया जाता है जो खुश होते हुए कहने लगता है, सच में हमारे बॉस वापस आ गए। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, मैं उसे खत्म कर दूंगा जिसने मुझे इस हालत में पहुंचाया है। अगले दिन में वह सभी लोग अपने बॉस को गले लगाए हुए होते हैं। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो स्माइल करते हुए कहने लगता है, सच में मेरे साथी बहुत ही अच्छे हैं। अगले सीन में हमें उस लड़की के डैड को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, ठीक है तुम लोग वैसा ही करना जैसे मैं कह रहा हूँ। और उन सभी से कहने लगता है, तुम लोग मेरी डॉटर को किडनैप करने की एक्टिंग करना और मैं उन सभी से यह कहूंगा कि यह सब कुछ बियॉन्ड चर्च ने किया है। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो यह सब कुछ देखकर कहने लगता है, यह हमें अपने पपेट की तरह कंट्रोल करना चाहता है। अगले सीन में वह प्रीस्ट उस बॉस से कहने लगता है,
बॉस क्या आप इस काम करने के लिए रेडी हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ मिरेकल होगा? हमें उस बॉस को दिखाया जाता है पृष्ठ की ओर देखने लगता है। अगले सीन में हमें योन को दिखाया जाता है जो एक नाइफ से खेल रहा होता है और उस नाइफ को उस बॉस की ओर बढ़ाते हुए कहने लगता है, ठीक है यह तुम्हारे लिए है। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो उस नाइफ पकड़े हुए कहने लगता है, आखिर मैं अपने आप को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। हमें योन को दिखाया जाता है जो स्मेल करते हुए कहने लगता है, अब से तुम मेरे कंट्रोल में हो। तभी हमें किसी के हाथ को दिखाया जाता है जो उस नाइफ के सामने आ गया होता है। यह देखकर वह बहुत भी हैरान हो जाता है। हमें दिखाया जाता है यह सब कुछ उस अटैकर लड़की ने किया होता है। वह अटैकर लड़की कहने लगती है, बॉस आप ऐसा नहीं कर सकते, और अपने बॉस से कहने लगती है, बॉस आपको अपने होश में आना ही होगा। हमें योन को दिखाया जाता है जो स्मेल करते हुए कहने लगता है, यह तो बहुत ही अच्छा है। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए कहने लगती है, ठीक है बॉस मैं आपकी मदद कर देती हूँ। यह कहकर वह अपने बॉस को दूर फेंक देती है। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगता है, क्या तुमने सिल्वेशन पिल को लिया है? हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए यौन से कहने लगती है, ठीक है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। हमें के को दिखाया जाता है जिसके यह सब कुछ देखकर पसीने छूटने लगते हैं। अगले सीन में जे के से कहने लगता है कि क्या तुम ठीक हो? हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो यौन के ऊपर अटैक करते हुए कहने लगती है, ठीक है तुम मर जाओ। हमें यौन को दिखाया जाता है जो उस लड़की को देखते हुए कहने लगता है, यह उतना बुरा भी नहीं है। हमें उस डिवाइस को दिखाया जाता है जिसमें 100% हो गया होता है। तभी वह बैरियर सभी तरफ एक्टिवेट होने लगता है। तभी वह लड़की योन के ऊपर अटैक करते हुए कहने लगती है, फिर मेरा पावर कहाँ गया? हमें योन को दिखाया जाता है जो एक तलवार को निकालते हुए कहने लगता है, तुम्हारी एबिलिटी अब काम नहीं कर रही है, और उस लड़की से कहने लगता है, ठीक है मैं तुम्हें एक ट्रिक दिखाता हूँ। यह कहकर वह उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। अगले सीन में हमें फर्श पर बहुत सारा खून दिखाया जाता है। योन मुस्कुराते हुए कहने लगता है, आखिर तुम्हें यह ट्रिक कैसा लगा? एपिसोड की शुरुआत में हमें योन को दिखाया जाता है जो पीछे मुड़ते हुए कहने लगता है, आखिर तुम्हें यह ट्रिक कैसा लगा? हमें फर्श पर बहुत सारा खून दिखाया जाता है। तभी वह बॉस चिल्लाते हुए कहने लगता है, रेन ऐसा नहीं हो सकता। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो मरते हुए कहने लगती है, बॉस मुझे माफ करना मैं आपका साथ नहीं दे सकी। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो उस लड़की के खून को पकड़े हुए कहने लगता है, नहीं रेन तुम ऐसा नहीं कर सकती। हमें यौन को दिखाया जाता है जो उस बैरियर को छूते हुए कहने लगता है, सच में यह बैरियर बहुत ही अच्छा है। यह सभी की एबिलिटी को रोक देता है। यह आयन किम तो बहुत ही अच्छा है। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए यौन से कहने लगता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यह कहकर वह बॉस यौन की ओर अटैक कर देता है। हमें यौन को दिखाया जाता है जो उस बॉस के अटैक से आसानी से बच जाता है और अपनी तलवार से उस बॉस पर एक अटैक कर देता है। हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही घायल होता है। हमें यौन को दिखाया जाता है जो उस बॉस की ओर देखते हुए कहने लगता है, अब तुम्हें कैसे लग रहा है जब तुम अपना एबिलिटी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो? हमें उस बॉस को दिखाया जाता है जो अपने घाव को पकड़े हुए कहने लगता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, और वहीं पर नीचे गिर जाता है। मेयोन को दिखाया जाता है जो मुड़ते हुए कैसे कहने लगता है, तो ठीक है एक्सिक्यूटर अब तुम्हारी बारी है। मेके को दिखाया जाता है जो अपनी जगह पर नहीं होता है। योन के को उसकी जगह पर नहीं देखकर वो भी कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है, आखिर वह एक्सिक्यूटर कहाँ गया? हमें के को दिखाया जाता है जो ट्रांसफॉर्म होकर जे के साथ जाने लगता है और थम्स अप दिखाते हुए कहने लगता है, बॉस मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया, अब मैं आपके पास आ सकता हूँ। अगले सीन में हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेरिम और वह छोटी लड़की होती है। जेरिम उस छोटी लड़की की ओर देखने लगता है, वह छोटी लड़की भी जेरिम की ओर देखने लगती है। हमें छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगती है, बॉस जरूर आप मेरी एबिलिटी को देखेंगे तो आप मुझे अपने साथ रख लोगे। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो उस लड़की की ओर देखते हुए कहने लगता है, तो अच्छा ऐसा है। वह ओल्ड मैन इस बियॉन्ड चर्च को कंट्रोल कर रहा था और मन में कहने लगता है, मैं यहाँ दो कारण से आया था। पहला जो के को मिशन दिया था और दूसरा यह चेक करने के लिए कि मेरे साथी सेफ है कि नहीं। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो सोचते हुए कहने लगता है, आखिर मैं क्या इंपॉर्टेंट भूल रहा हूँ। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो चमकती हुई आंखों के साथ कहने लगती है, तो बॉस क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो सांस छोड़ते हुए कहने लगता है, आखिर मैं इस छोटी लड़की को कैसे भूल गया, और पास्ट को याद करते हुए कहने लगता है, यह भी के की तरह है। हमें के को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, बॉस आप चिंता मत कीजिए मैं आपके काम का हूँ। हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वह छोटी लड़की कहने लगती है, बॉस आप चिंता मत कीजिए मैं तुम्हारे बहुत ही काम आऊंगी। हमें जेम को दिखाया जाता है जो छोटी लड़के के पास बैठते हुए कहने लगता है, नहीं तुम अभी 18 की नहीं हो इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रह सकता। यह कहकर जेरिम उसे समझाने लगता है। तभी पीछे हमें एक धमाका दिखाया जाता है। हमें हेवन को दिखाया जाता है जो वहाँ पर आ गया होता है और जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगता है,
आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की को पकड़े हुए कहने लगता है, अगर तुम इस छोटी बच्ची को बचाना चाहते हो तो वहीं पर रुक जाओ। और मन में कहने लगता है, मुझे पता है ह्योन तुम सबसे पहले इस छोटी बच्ची को बचाओगे। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, यह कमीना एग्जीक्यूटर। और जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगता है, ठीक है तुम उस लड़की को कुछ मत करो। हमें छोटी बच्ची को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगती है, बॉस आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं। और अपने मुट्ठी को कसते हुए कहने लगती है, ठीक है अगर बॉस मुझे जलाना चाहते हैं तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ, मैं खुद को हील कर लूंगी। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगती है, बॉस क्या आपको पता है कि सभी मुझे सेंट क्यों कहते हैं। यह कहते हुए वह छोटी लड़की बताने लगती है कि क्योंकि मैं खुद को हील कर सकती हूँ। यह सुनकर ह्योन शॉक हो जाता है और कहने लग, क्या हीलिंग। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो रोते हुए कहने लगती है, मैं एक हीरो बनना चाहती थी लेकिन मैं अब यह नहीं बन सकती। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की को ओर देखने लगता है, वह छोटी लड़की रोते हुए कहने लगती है, लेकिन अब मैं हीरो नहीं बन सकती। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो जेरिन को ओर देखने लगता है और कहने लगता है, यह मिशन पूरे किम फैमिली के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की को नीचे रखते हुए कहने लगता है, तो ठीक है तुम मेरे लिए यूजफुल हो। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो खुश होते हुए कहने लगती है, तो बॉस क्या मैं आपके टीम में हूँ। हमें जेरिन को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की से कहने लगता है, तो ठीक है तुम खुद को हील कर सकती हो। और उस लड़की को धक्का देते हुए कहने लगता है, तो ठीक है तुम मेरे बातों को मानो और तुम अपने आंखों को 10 सेकंड के लिए बंद कर लो। और कहने लगता है, तुम्हें अपने बॉस के ऊपर भरोसा करना होगा। और मन में कहने लगता है, मुझे पता है ह्योन तुम पहले इस बच्ची को बचाओगे। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं मुझे जल्दी करनी होगी। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी आंखों को बंद किए हुए कहने लगती है, ठीक है मुझे अपने बॉस के ऊपर भरोसा करना होगा। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की को बचाने के लिए जाने लगता है और उस बच्ची के ऊपर एक बैरियर बना देता है। तभी वहाँ पर नाइट आ जाता है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो यह सब कुछ देख रहा होता है। वह नाइट अपने तलवार को निकालने लगता है और उस छोटी बच्ची की ओर भेज देता है। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो यह देखकर कहने लगता है, आखिर यह क्या है। हमें उस तलवार को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की को पकड़ लेता है। हमें दिखाया जाता है कि वह तलवार जाकर उस बिल्डिंग में लग जाता है और उस छोटी बच्ची को गिरने से बचा लेता है। हमें नाइट को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, मिस मैं आपको बचाने के लिए आ गया हूँ। अगले सीन में हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो नाइट की ओर देखने लगता है और वह छोटी लड़की भी नाइट की ओर देखने लगती है। तभी वह नाइट कहने लगता है, मिस मैं आपको बचाने के लिए आ गया हूँ। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, यह बहुत ही खतरनाक है। हमें नाइट को दिखाया जाता है जो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कहने लगता है, मैं तो अपनी मिस को बचा रहा हूँ। यह कहकर वह उस छोटी लड़की को अपनी ओर खींचने लगता है। तभी हमें एक चैन को दिखाया जाता है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो उस छोटी लड़की को पकड़ते हुए अपनी ओर खींच लेता है। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए कहने लगती है, आखिर यह क्या हो रहा है। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगता है, आखिर यह फिर से क्या करना चाहता है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो ह्योन की ओर देखते हुए कहने लगता है, क्या तुमने मुझसे पूछा। यह कहकर वह ह्योन की ओर एक अटैक कर देता है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो उस छोटी लड़की को पकड़े हुए नीचे की ओर जंप लगा देता है। नाइट जेरिम को नीचे आते हुए देखने लगता है और मन में कहने लगता है, यह बिना किसी खरोच के नीचे आ गया। हमें नाइट को दिखाया जाता है जो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कहने लगता है, यह फिर से हॉस्टेज बनाना चाहता है। यह कहकर अपने तलवार से जेरिम की ओर अटैक कर देता है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो उस तलवार के अटैक से बच जाता है और उस तलवार के हैंडल के ऊपर खड़े होते हुए नाइट की ओर देखने लगता है। हमें उस नाइट को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, आखिर इसकी स्पीड कितनी है, यह मेरे अटैक से आसानी से बच गया। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए नाइट से कहने लगता है, आखिर तुम्हें इस लड़की को बचाने का चार्ज किसने दिया। यह देखकर नाइट और ह्योन के पसीने छूटने लगते हैं। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो घबराते हुए जेरिम से कहने लगती है, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो ह्योन की ओर देखते हुए कहने लगता है, ठीक है तुम इस छोटी लड़की को संभालोगे। और मन में कहने लगता है, मुझे नहीं पता कि यह दोनों एक ही टीम में है कि नहीं, लेकिन मुझे ह्योन के ऊपर पूरा भरोसा है कि वह इस लड़की को सेफ रखेगा। यह कहते हुए जेरिम उस लड़की को ह्योन की ओर बढ़ाने लगता है। हमें नेट को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मुझसे कहने की। हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की को अपने हाथों में पकड़ा हुआ होता है और जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगता है, आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो ह्योन की ओर देखते हुए कहने लगता है, यह तो बस मजे के लिए है। और उस लड़की की ओर देखते हुए कहने लगता है, मुझे पता है ह्योन तुम इस लड़की को सेफ रखोगे। अगले सीन में हमें किम फैमिली के घर का सीन दिखाया जाता है। तभी जेरिम उस तलवार की ओर देखने लगता है। हमें नेट को दिखाया जाता है जो अपनी तलवार को वापस बुला लेता है और जेरिम की ओर देखते हुए कहने लगता है, मिस को बचाने के लिए मैं पहले आया था। और जेरिम की ओर तलवार तानते हुए कहने लगता है, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो नाइट की ओर अटैक करते हुए कहने लगता है, आखिर तुम यह क्या जोक कर रहे हो। हमें उस छोटी लड़की को दिखाया जाता है जो गुस्सा होते हुए कहने लगती है, आखिर सब लोग मेरे
मेरे बारे में ही क्यों बात करते हो? हमें जेरिम और उस नाइट को दिखाया जाता है जो छोटी लड़की को ओर देखने लगते हैं। वह छोटी लड़की अपनी एबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए कहने लगती है, यह मेरे ऊपर है कि मैं किसके साथ जाऊँगी। तभी जेरिम और नाइट को कुछ होने लगता है। हमें जेरिम को दिखाया जाता है जो अपने सिर को पकड़ते हुए कहने लगता है, आखिर इस लड़की की एबिलिटी क्या है? हमें नाइट को दिखाया जाता है जो घबराते हुए कहने लगता है, प्लीज लेडी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल मत करना। हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो चिल्लाते हुए अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करने लगती है। तभी हमें ह्योन को दिखाया जाता है जो उस बॉस के सिर को लेकर आने लगता है। ह्योन उस रोशनी की ओर देखते हुए कहने लगता है, आखिर यह क्या है? हमें ह्योन के साथियों को दिखाया जाता है जो अपने सिर को पकड़े हुए कहने लगता है, आखिर मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? ह्योन उन लोगों को देखते हुए कहने लगता है, आखिर क्या हो रहा है? और मन में स्मेल करते हुए कहने लगता है, वह छोटी लड़की अपनी एबिलिटी को जगा रही है और कहने लगता है उसके एबिलिटी का स्वाद कैसा होगा। अगले सीन में हमें एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग अपने सिर को पकड़े हुए कहने लगते हैं, आखिर मेरे सिर में इतना दर्द क्यों हो रहा है। मिकी को दिखाया जाता है जो कहने लगता है, आखिर इन लोगों को क्या हुआ।